मेरे पीछे बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज हम सुनेंगे ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत। इसमें आदि खंड है और 5वां अध्याय है। तो इस अध्याय में पहले तो ये बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो इस समय बालक हैं, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं कहलाते। उनका क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु जब बालक हैं तो निमाई है ना, निमाई। तो बालक निमाई है ना। तो बालक निमाई है, घर में है। और माता कौन है? सची है। और पिता जगन्नाथ मिश्र हैं। और भी कोई है? हैं? बड़े भाई क्या नाम है? विश्वरूप। तो विश्वरूप ने संन्यास ले लिया। क्या किया? विश्वरूप ने संन्यास ले लिया। मतलब चुपचाप आधी रात में घर से निकल गए और कुछ भी अब पता नहीं कहाँ। और कितना कष्ट, घर में सबको कितना कष्ट हुआ। तो ये तो बात है, ये है ही है। अब सुनो, अब क्या होता है कि अब अकेले पुत्र निमाई हैं घर में, माता पिता के साथ में अकेले पुत्र निमाई हैं। और निमाई की असाधारण गुणों को सुनकर माता सच्ची बड़ी आनंदित होती हैं, अपने पुत्र के असाधारण गुणों को सुन करके। किंतु जगन्नाथ मिश्र सुन करके दुखी होते हैं। अब ये क्या? पिता तो सुनकर दुखी होते हैं, माता तो बड़ी हर्षित होती हैं, लेकिन पिता जो है सुन करके दुखी होते हैं। हाँ, तो वो सची देवी से कहते हैं कि हमारा पुत्र भी संसार में प्रवृत्त न होगा। और विश्वरूप भी सब शास्त्रों को पढ़ गया, तो शास्त्र अध्ययन से जान लिया कि संसार सत्य नहीं है। इस प्रकार सब शास्त्रों के मर्म को जानकर वो पुत्र विश्वरूप संसार को छोड़कर सन्यासी हो गया। यदि ये भी शास्त्रों का तत्ववेत्ता हो जाएगा तो संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाएगा। किसने कहा है? जगन्नाथ ने सुने कहा। क्या कहा? हाँ, तो सची माता तो बड़ी प्रसन्न होती है कि हमारा पुत्र निमाई बहुत पढ़ाई लिखाई में तेज है। लेकिन जगन्नाथ में जो है दुखी होते हैं इस बात से, है ना। सुनीले सर्व अर्थ आपने बाखाने, तान फाके बखानी ते नारे कौन जाने। सुनिया पुत्रेर गुण जाना निहारी से, मिश्र पुन चित्ते बड़ है विषमित। हे मत विश्वरूप पढ़ी सर्वशास्त्र, जानिले संसार सत्य नहीं तेले मात्र। सर्वशास्त्र मर्म जाने विश्वरूप धीर, अनित्य संसार है ते हैला बाहिर। हो यदि सर्वशास्त्र है वैसे ज्ञान, छाड़िया संसार सुखे करीब पयाम। तो जगन्नाथ में दूर की सोचते हैं, माता सची तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, ये सब जगन्नाथ में बहुत दूर का सोचते हैं। हैं तो यही पुत्र हम दोनों का जीवन है। किसने कहा? पिता ने कहा माता से, यही पुत्र तो हम दोनों का जीवन है। इसके चले जाने पर फिर हम दोनों का मरण ही हो जाएगा। इसलिए इसको अधिक पढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसको नहीं पढ़ाओ। हाँ, अशिक्षित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अधिक पढ़ाने का प्रयोजन नहीं। भले मूर्ख बना रहे, लेकिन साथ में रहे, पर मेरा पुत्र घर में रहे। अतएव इहार पढ़िया कार्य नहीं, मूर्ख है घरे मोर रहु के निमाई। तो माता सची ने कहा मूर्ख रहेगा तो जीवन निर्वाह कैसे करेगा? मूर्ख होने पर इसे अपनी कन्या कौन दे देगा? मिश्र बोले, तुम तो एक बुद्धिहीन
ब्राह्मण कन्या हो, सबके पालन करता रक्षक तो श्री कृष्ण है। जगत का पोषण जगन्नाथ करते हैं। तो मूर्ख हो चाहे पंडित, जिसके लिए जो कन्या श्री कृष्ण ने निश्चित कर दी है, अपने आप आकर के मिल जाए। कुल विद्या सब बातें तो केवल बातें हैं, सबके पोषण करता तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान। सच्ची बोले मूर्ख हैले जीवे के मने, मूर्खे रेता कन्या हो ना दीवे को न जने। मिस्र बोले तो मेता अधूत अभूत में प्रसूता, हरता करता पुता कृष्ण सबारे रक्षिता। जगत पोषण करे जगते रे नाथ, पांडित्य पोषाए के बकाइले तू मात। देवी तुम प्रत्यक्ष मेरी तरफ क्यों नहीं देख लेती? मैं सब कुछ पढ़ा लिखा होने पर भी हमारे घर पर क्यों भोजन की कमी है? जो लोग अच्छी तरह बोल भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते, उनके दरवाजे पर हजारों पंडित देख लो। इसलिए विद्या से किसी का पोषण नहीं होता, श्री कृष्ण ही सबका पालन करते हैं। अनायास मृत्यु प्राप्त हो जाए, जीवन की बड़ी सफलता है। अनायास मृत्यु प्राप्त हो जाए और दरिद्रताहीन जीवन प्राप्त हो जाए। जीवन में दरिद्रता ना हो और मृत्यु में कष्ट ना हो। तो ये श्री कृष्ण की सेवा से ही ये दो चीज़ें मिल सकती हैं, है ना। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, अनाराधित गोविंद चरण से कथम भवे। तो गोविंद के चरणों की आराधना किए बिना ये दो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। अनायास मरण, अनायास मरण का मतलब बिना कष्ट के मृत्यु, और दरिद्रताहीन जीवन, जीवन में गरीबी ना हो, मरण में कष्ट ना हो और जीवन में गरीबी ना हो। ये दो चीज़ें कैसी मिल सकती हैं अगर किसकी आराधना नहीं करेंगे? गोविंद के चरणों की आराधना किए बिना ये दो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो श्री कृष्ण की कृपा के बिना दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जिसके घर में सब प्रकार के सुख भोग हैं, श्री कृष्ण उससे कोई ना कोई रोग लगा देते हैं तो वो कुछ भोग ही नहीं सकता, है ना। खूब खाने के लिए खूब पड़ा है, लेकिन ऐसा रोग लग गया कि कुछ खा ही नहीं सकते, है ना। तो दुख में तप तप करके मर जाता है, ऐसा देखा जाता है। जिसके घर में सुख भोग के साधन नहीं है वो भी दुखी रहता है। किसको? ये सब नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। जिसको खाने को मिल रहा है उसको भगवान ने रोग लगा दिया, वो भी नहीं खा पा रहा, है ना। इसलिए ऐसा जानना चाहिए कि धन विद्या कुल रहने पर भी कोई मूल्य नहीं है। जिसके लिए श्री कृष्ण ने जैसा विधान किया वही हुआ करता है। एते के नकार चिंता पुत्र प्रति तुम्हें, कृष्ण पोषिबे न पुत्र कही लांग आमी। देवी तुम पुत्र के लिए अधिक चिंता ना करो, श्री कृष्ण ही हमारे पुत्र का पोषण करेंगे। अब वो नहीं जानते कि उनका पुत्र ही श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही हमारे पुत्र का पोषण करेंगे। मैं कहता हूँ जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक किसी तिल भर भी दुख नहीं होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक किसी तिल भर भी दुख नहीं होगा। हम सबके रक्षक श्री कृष्ण हैं। जिसकी तुम जैसी पतिव्रता माता है उसके लिए फिर कैसी चिंता, है ना। भले वो मूर्ख बना रहे किंतु घर में रहे, बस। मूर्ख चाहे रहे लेकिन घर में रहे, है ना। तो इस तरह से सोच रहे हैं। हमारे सभारे कृष्ण आचे न रक्षिता, कि वह चिंता तुम यार माता पतिव्रता। पढ़िया नाहे के कार्य भले ले तुम्हारे, मूर्ख है पुत्र मोर रहु मात्र घरे। इतना कहकर मिश्र ने निमाई को बुलाया। निमाई को बुलाया और बोले सुनो पुत्र, जो अब मैं कहता हूँ आज से तुम्हारा पढ़ना बंद है। क्या? आज से तुम्हारा पढ़ना बंद है। तुम पढ़ने नहीं जाओगे। क्या? तुम पढ़ने नहीं जाओगे, बस। इसके विपरीत अब तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी शपथ है। और कुछ नहीं कहना, मेरी शपथ है, कुछ नहीं कहना। सुनो निमाई, तुम जो भी चाहोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। घर में तुम परम सुखपूर्वक रहो, पढ़ने नहीं जाना। उस दिन से
निमाई पढ़ ना सके और अपने पिता के वचनों को सनातन धर्म जान करके उल्लंघन ना कर सके, तो उन्होंने पढ़ने जाना बंद कर दिया। ये तबाले मिस्र चाली ले न कार्य अंतारे पंडित न पाए आर प्रभु विश्वम्भरे नित्य धर्म सनातन श्री गौरंग राय न लंघे जन के वाक्य पंडित न जाए। अब अध्ययन सुख से वंचित हो गए, अध्ययन का सुख नहीं मिल रहा, तो मन में बड़े दुखी हुए और बालकों के साथ खेल कूद में चंचल हो उठे। अब क्या चाल चली कि मैं कितनी चंचलता करूं, इतनी शैतानी करूं कि शिकायत आएगी रोज़, हैं, और मेरे पास उत्तर है क्या? मुझे पढ़ने नहीं दिया तो मैं क्या जानूं? मैं थोड़ी कुछ सीखा हूं, तो मैं क्या सीखा हूं? अच्छा उत्तर है ना, अच्छा जवाब है ना। तो ये जो है तरकीब है। जिन बच्चों को माता पिता नहीं पढ़ाते हैं उनको क्या करना चाहिए? खूब शैतानी करना चाहिए, खूब शैतानी करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हैं खेल कूद में चंचल होते, अपने घर में अथवा पराए घरों में जो वस्तु देखते तोड़ डालते, हाँ, और उत्तर सीधा उनके पास है, तब मुझे पढ़ने नहीं देते तो मैं क्या जानूँ? मैं तो शिक्षित अशिक्षित हूँ। जो चीज़ देखते उसको तोड़ डालते, अपने घर में हो पराए घर में, तोड़ डालते, फोड़ डालते और उधम करते। बहुत रात निकल जाती, घर में नहीं आते, बहुत रात निकल घर में नहीं आते। सारी सारी रात बालकों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते रहते और दो बालक मिलकर काला कमल ओढ़ लेते, दो बालक मिलकर काला कमल ओढ़ लेते और बैल की भांति करते हुए चलने लगते। और जिसके घर में दिन के समय केले का जंगल देखाते, केले का जंगल है, दिन में देखा, रात के समय घर में घुस जाते और केले के वन को उजाड़ देते, है ना। लेकिन ऐसे करते कि बाद में जो है पता चल जाए कि निमाई जगन्नाथ मिश्र का लड़का ही है। दिखाते भी थे ना कि शिकायत आए, है ना। और बैल जानकर घर का मालिक हाय हाय करता और जाकर बाहर आता तो उस समय दिखाने के लिए बालकों के साथ भागते। दिखाना भी है कि कौन कर रहा है। बैल बन के आया था, हैं, और दूसरे बच्चों को भी सिखाता है, दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ता है, खुद बिगड़ा है ना। जगन्नाथ मिश्र के पास सूचना है, ये रोज़ रोज़ सूचना आना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये इनकी जो है चाल, इस प्रकार की चाल है। कंबल ढाकी या अंग दो शिशु मेली वृष प्राय हैया चले न कुतूहली जार पाड़े काला बन देखी था के दिन रात्रि हैले वृष रूपे भाग गए आपने। अब विश्वम्भर बालकों के साथ मिलकर किसी मकान के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते, किसी घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते, उन्हें अंदर बंद कर देते। बाहर से बंद कर दिया, अब अंदर बंद हो गए। घर वाले अब मल मूत्र त्याग करने के लिए बाहर नहीं आ पाते लेकिन भागते थे इस तरह से कि वो अंदर से देख लेता दरवाजे के साथ से कौन है, जगन्नाथ मिश्र का लड़का है। वो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है, किसका लड़का कर रहा है, जगन्नाथ मिश्र का लड़का कर रहा है। ये जो है इसलिए सब शैतानी करते, लेकिन दिखाते थे, क्या दिखाते कि मैं उनका लड़का हूँ, हैं, जान लो और सूचना दो उनको, शिकायत करो उनको जब मकान मालिक जाग उठता, शोर मचाता, तो ये तब भागते थे, शोर मचाए तब भागते थे कि पता चल गया आप। तो ऐसे नहीं कि पता ही नहीं चलेगा किसने किया, ऐसा नहीं था। इस प्रकार विश्वम्भर बालकों के साथ मिलकर सदा अनेक उपद्रव करते। विश्वम्भर इतनी चंचलता करने लगे, ये जानकर भी मिश्र जी कुछ नहीं कहते। उनको पता है कि क्या जवाब देगा ये, हैं, डांटेंगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो सीधा जवाब, क्या जवाब है, अशिक्षित हूँ मैं क्या जानूँ अब एक दिन मिश्र जी किसी कार्य के लिए अन्यत्र चले गए और प्रभु मन ही मन क्रोधित हो रहे हैं कि अभी भी मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, अभी और ज़्यादा करना है सिखाए हैं। मन ही मन और उनको लग रहा है, सोच रहा है कि क्या करूं और क्या करूं,
तो मन ही मन, क्योंकि पढ़ लिख नहीं सकते हैं, एक स्थान पर मिट्टी की हांडी बाहर पड़ी है और जिनमें भगवान के लिए भोग पकाया गया था, उन हांडियों में जाकर आसन लगाकर बैठ गए। अब वो काली हांडियाँ काली पड़ी है ना, तो कालिख लगा हुआ है, उसी पर बैठ गए हैं। तो पूरा शरीर में और जो कपड़ों में कालिख लग गई, उसके ऊपर बैठ गए। और ये कथा एकाग्र मन से श्रवण कीजिए, इसके श्रवण से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। हरि बोल। एकाग्र मन से सुनिए इसको। भर्ज हानि गणकारी सब, भर्ज हानि गण सब कारी सिंहासन, तथे बसी हासे गौर सुंदर बदन, लागल हाड़ी रे काली सर्व गौर अंगे, कान के पुतले जैन लिखी अच्छे अंगे। तो विश्वम्बर बैठे हैं, सुंदर मुख से हंस रहे हैं और हाड़ियों की कालिमा इनके पूरे गोरे अंग में लगी है। ऐसा लगता था सोने की पुतली पर कुछ काली स्याही से लिखा गया हो, है ना। बालकों ने जाकर माता सची से कहा। अब बच्चों को बोला कि बताओ, माता को शिकायत करो, हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो माता को पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो बालकों ने जाके शिकायत की, सच्ची माता से शिकायत की, हैं कि निमाई हांडियों पर पालथी मारकर बैठा हुआ है। माता सची ने आकर देखा, बोली हाय हाय, इस स्थान पर बैठना तो अनुचित है, ये तो हांडी जोटी है और फेंक दी गई है, इसके छूने से भी स्नान करना पड़ता है। माता बोली इतने बड़े हो गए तुम इतना भी ज्ञान नहीं है। माता कहती है इतने बड़े हो गए तुम इतना भी ज्ञान नहीं है। और प्रभु विश्वम्भर बोले आपने तो मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया, मैं मूर्ख ब्राह्मण हैं क्या जानूँ, शुद्ध अशुद्ध को क्या जानूँ। जवाब रेडीमेड। जवाब रेडीमेड, जवाब रेडीमेड है। क्या क्या जवाब है? मैं मूर्ख हूँ, मुझे कहाँ ज्ञान है ना। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, सब मतलब मुझे अभेद का ज्ञान है। अब ऊंचा ज्ञान देने लगे, मुझे अभेद का ज्ञान है, अच्छा क्या बुरा क्या, ऐसा क्या करके बैठे हंस रहे। दत्तात्रेय का भाव मानो जाग उठा है। माता सची ने कहा निमाई तुम अब अपवित्र स्थान पर बैठने से अपवित्र हो गए हो, अब कैसे पवित्र होगे, तुम्हें गंगा स्नान करना पड़ेगा। माता बोली अब तुम्हें गंगा स्नान करना पड़ेगा। पुत्र ने कहा माता तुम्हारी बुद्धि बच्चों जैसी है। कहते हैं माता तुम्हारी बुद्धि भी बच्चों जैसी है। मैं तो कभी अपवित्र स्थान में रहता नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वो स्थान पुण्यमय हो जाता है। अपना तत्व बता रहे हैं। गंगा जैसी जितनी पवित्र नदियाँ हैं तो सबको मैं पवित्र करने वाला हूँ। अब तत्व की बात बता रहे कौन समझेगा। गंगा जी को भी मैं पवित्र करने वाला हूँ। तो मुझ में कहाँ दोष लगता है, मुझे कहाँ दोष लगता है। मन में विचार तो करो। लोक में और वेद में जिसको अशुद्ध कहते हैं, यदि मैं छू लूँ तो वो अशुद्ध रहेगा क्या। प्रभु बोले माता तुम्हें बाण से सोमती, अपवित्र स्थान कब मोर नहीं स्थिति, जथा मोर स्थिति सर्व सर्व सही सर्व पुण्य स्थान, गंगा आदि सर्व तीर्थता ही अधिष्ठान, हमारे से काल्पनिक के सोची व आसोची, सृष्टारे के दोष आज मन भावे बुझी। गौर प्रभु ने आगे कहा माता इन सब हांडियों में कोई दोष नहीं है, अपवित्रता नहीं है। विष्णु भगवान के लिए तो सब भोग पकाया गया था। विष्णु के लिए रसोई पकाई जाने वाली हांडी कभी अपवित्र नहीं होती है, बल्कि वो हांडी जिस स्थान का स्पर्श करती है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं किसी अपवित्र स्थान पर नहीं बैठा और मेरे स्पर्श से सब पवित्र भी हो जाता है। अगर अपवित्र भी होती है हांडी तो मेरे स्पर्श से पवित्र हो जाता है ना।
इस प्रकार बाल्य भाव में प्रभु हंसकर सब तत्व को बता रहे हैं। अब कौन समझेगा? हैं, हंस करके बता रहे हैं, पूरा तत्व बता रहे हैं। ये सब हांडी ते मूले नाहे के दूषण, तो मैं जाते विष्णु लागे का लीला रंधन, विष्णु रे रंधन स्थाली का भू दुष्ट नय, से हांडी पर से आर स्थान शुद्ध है, एते के अमार बास नहे मंद स्थाने, सब हरे शुद्धता मोर पर से कारण। इस प्रकार भगवान अपने बाल्य भाव में हंस करके पूरे तत्व को कह गए, परंतु इनके स्वरूप को इनकी माया से कोई नहीं जान पाया। जब तक ना जाना है तब तक कौन जान सकता है ना? कोई नहीं जान पाया। और प्रभु के वचन सुन करके सब हंसने लगे। अब बाहर बड़ी भीड़ लग गई, बाहर के लोगों की बड़ी भीड़ लग गई, और माता को शिक्षा दे रहा है बच्चा। सब लोग हंस भी रहे हैं कि देखो माता को भी सिखा रहा है माता का भी गुरु है ये तो सब लोग हंसने लगे। और माता सची ने कहा, निमाई आ स्नान कर ले, क्योंकि माता जो है लज्जित हो रही है ना कि बहुत से पुरुष लोग आ गए वहाँ, है ना, तो माता तो लज्जित हो रही है। तो क्या बोली, निमाई आ स्नान कर लिया। ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, आ स्नान कर ले। न आई से न प्रभु से ही खाने वसी आछे, सच्चे बोले झाड़ आए बापे जाने पाछे। अब विश्वम्भर वहाँ से उठ नहीं रहे, पूरी भीड़ जो है इकट्ठी हो गई, और विश्वम्भर उठ नहीं रहे। माता कहती उठो, चल स्नान कर। उठ नहीं रहे। माता ने कहा, निमाई उठ झट, आ, तेरे पिताजी को न पता लगे, वरना तुझको मारेंगे, पिताजी मारेंगे। उनको पता ना चले, आ जल्दी से आ जा, नहीं तो मारेंगे तुझको। न आई से न प्रभु सही खाने बस आचे, सच्चे बोले झाड़ आए बापे जाने पाछे। प्रभु बोले यदि मोरे ना दे है पाढ़ी ते, तबे मोहि नहीं जान कहीं लो तो माते। तो प्रभु ने कहा, यदि तो मुझे पढ़ने नहीं दोगी, क्या यदि तो मुझे पढ़ने नहीं दोगी तो मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कितनी शैतानी करी तो भी पढ़ने नहीं दे रहे। अब वो क्या जिद कर ली, मैं नहीं उठूँगा, अगर नहीं पढ़ने दोगी तो मैं नहीं उठूँगा, यहीं बैठा रहूँगा। और खूब भीड़ लगी भीड़ के लोग भी सुन रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, मैंने एक बार तुम्हें कह दिया, भगवान बोले मैंने एक बार तुमको कह दिया। क्या कह दिया? पढ़ने नहीं दोगी तो मैं नहीं उठूँगा। मैंने एक बार कह दिया तो हमेशा कह दिया है, अब नहीं उठूँगा। अब इसकी बात सुनकर खड़े लोग सची देवी की निंदा करने लगे। अकेली माता और बहुत से लोग जो है इकट्ठे निंदा करने लगे माता की। बालक की बात सुन करके सब निंदा करने लगे, माता की निंदा करने लगे। अरे देवी, तुम बालक को क्यों नहीं पढ़ने देती हो? कई लोग तो अपने बालकों को पढ़ाने के लिए कितना कितना यत्न करते हैं। ये कितने भाग्य की बात है कि तुम्हारा बालक स्वयं पढ़ना चाहता है। हे देवी, किस शत्रु ने तुम्हें ये बुद्धि दी है? किस शत्रु ने तुम्हें ये बुद्धि दी है कि मूर्ख बनाकर पुत्र को अपने घर पे रखो? हाँ, एक कहा जाता है कहावत, मात पिता बैरी भये जिन न पढ़ाए बाल। क्या है? मात पिता बैरी भये जिन न पढ़ाए बाल, है ना। तो सब लोग कह रहे हैं किस शत्रु ने तुमको ये बुद्धि दी है कि बच्चे को घर में मूर्ख बना करके रखो, और बच्चा पढ़ना चाहता है। अक्सर तो क्या होता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनको ज़बरदस्ती पढ़ाने के भेजा जाता है, और तुम्हारा बच्चा पढ़ना चाहता है और तुम उसको पढ़ने नहीं देती हो।
किस शत्रु ने तुम्हें ये बुद्धि दी है कि मूर्ख बनाकर पुत्र को अपने घर में रखो? इसमें तो निमाई का जरा भी दोष नहीं है। बालक का तो जरा भी दोष नहीं, बालक का कोई दोष नहीं है। ये तो कैसी चाल चलते हैं, है ना। अगर घर में अगर जो है कोई बात ना सुने तो फिर बाहर जाएगी ही। अगर कोई अन्याय हो रहा है घर में और कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो बाहर जाएगी फिर, है ना। तो फिर क्या हुआ? हाँ, सबने मिलकर कहा कि बेटा आज से यदि तुम फिर ना पढ़ सको तो इससे भी ज़्यादा शैतानी करना। सबने कहा। जो बाहर की जितनी भीड़ थी बोले बेटा तुम और ज़्यादा शैतानी करो। अगर तुमको पढ़ने नहीं देती है तो और शैतानी करो। सब बोले तुम और ज़्यादा शैतानी करो। यत्न करी के होने जे बालके पढ़ाए, कते भागे आपने पढ़ी ते शिशु चाहे। कौन शत्रु है न बुद्धि दी लेवा तो मारे, घरे मूर्ख करी पुत्र राखी बार तरे। इतने पर भी प्रभु वहाँ से ना उठे और बैठे बैठे हंसते रहे। नहीं उठे और बैठे बैठे हंसते रहे। तो जहाँ पुण्यात्मा व्यक्ति मौजूद थे, वहाँ बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति मौजूद थे, तो मानो सुख के सागर में डूब रहे हैं। बालक का दर्शन करके सुख के सागर में डूब रहे हैं। फिर माता सती ने स्वयं जाकर निमाई को उठा लिया। माता ने स्वयं जाकर उठा लिया। मैं नहीं उठूँगा, तो माता ने उठा लिया। बालक है, उठा जा करके उठा लिया। अब भीड़ में क्या बोले, माता क्या बोले, क्या उत्तर दे माता? बड़ी लज्जा की बात है ना। तो निमाई को उठा लिया और कालीमा से लिप्त होने के कारण ये गौर जो है बड़ी शोभा में हो रही थी। गोरे शरीर में कालीमा से बड़ी शोभा हो रही है। तो इस तरह से जो है भगवान विष्णु माया के प्रभाव से बालक को कोई समझ नहीं पाया। विष्णु की माया है तो बालक को कोई समझ नहीं पाया। आपने धारी ऐसे सो अनिला जानानी, हास्य गौर चंद्र जैन इंद्र नील मणि। तक तो कहिले ने प्रभु दत्तात्रेय भावे, न बोझे लेके हो विष्णु माया रे प्रभावे। अब पुण्यवती सची ने पुत्र निमाई को स्नान कराया। माता कितनी भाग्यशाली है, पुत्र को स्नान कराया। माता ने पुत्र को स्नान कराया। इतने में महामतिमान जगन्नाथ मिश्र भी आ पहुँचे। जगन्नाथ मिश्र थे नहीं, तो जगन्नाथ मिश्र आ पहुँचे और सची ने सब वृत्तांत मिश्र जी को सुनाया। सची ने सब वृत्तांत जगन्नाथ मिश्र को सुनाया। क्या बड़ा भारी ड्रामा हो गया है, घर के बाहर जो है बड़ा भारी ड्रामा हो गया। सची ने सब वृत्तांत मिश्र जी को सुनाया। ना पढ़ने से विश्वम्भर मन में बड़ा दुखी है। सची ने कहा ना पढ़ने से विश्वम्भर मन में बड़ा दुखी है। ये भी कहा, सबने कहा मिश्र आप तो बड़े समझदार हैं, पुत्र को पढ़ने क्यों नहीं देते? जो श्री कृष्ण करेंगे तो वो ठीक ही होगा। अब जगन्नाथ में से माता सची को समझाया था कि कृष्ण की इच्छा से सब होगा, तो फिर पढ़ने भी दो। तो उसी में तो ये भी आता है कि फिर पढ़ने क्यों नहीं दे रहे इसको, है ना। तो सबने कहा कि कृष्ण जैसा चाहेंगे वो ठीक करेंगे, आप पुत्र को पढ़ने दो। जो कृष्ण करेंगे ठीक होगा, चिंता भय को त्याग कर विश्वम्भर को पढ़ने दीजिए। ये भाग्य की बात है कि बालक अपने आप पढ़ना चाहता है। शुभ दिन देकर बालक का यज्ञोपवीत संस्कार भी कर दीजिए। मिश्र स्थान सची सब कही लेने कथा, पढ़ते न पाए पुत्र माने भावे व्यथा। सभे बोले न मिश्र तुम ही ता उदार, कार्य बोले पुत्र नहीं दे पढ़ी बार। जे करीबे कृष्ण चंद्र से ही सत्य है, चिंता परि हरि दे पढ़ीते निर्भय। तो मिश्र जी ने कहा आप सब मेरे परम बांधव हैं। क्या बोले? आप सब मेरे परम बांधव हैं, जो आप कह रहे हैं उसे मैं मानता हूँ, उससे मैं मानता हूँ।
इस प्रकार पुत्र के अलौकिक कर्म देखकर सब विस्मित हो उठते हैं। कोई नहीं जान पाता कि स्वयं भगवान है, कोई नहीं जान पाता कि ये कौन है, स्वयं भगवान है। और बीच बीच में कोई कोई भाग्यवान जगन्नाथ मिश्र को ये कहा करता, ये बालक प्राकृत बालक नहीं है, ये बालक प्राकृत बालक नहीं है, अतः आप इसको बड़े यत्न पूर्वक हृदय में रखो, अपने हृदय में रखो इस बालक को। महाप्रभु गुप्त भाव से निरंतर लीला करते हैं और श्री कृष्ण ही इनके शरीर में विहार करते रहते हैं। मिश्र जी की आज्ञा से प्रभु ने फिर अध्ययन करना आरंभ कर दिया और बहुत आनंदित हो उठे। अब आनंदित हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके प्राण प्रिय हैं, उनके चरण सानिध्य में वृंदावन दास ठाकुर उनकी लीलाओं का गान करते हैं। मध्य मध्य को न जाने अति भाग्यवाने, पूर्व कही राखिया जे जगन्नाथ स्थाने। प्राकृत बालक कबो ए बालक नहे, यत्न करी ए बालक राखिय हृदय। निरवधि गुप्त भावे प्रभु के लिकारे, वैकुंठ नायक द्विज अंगन बिहरे। तो ये जो है बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की, है ना। इससे शिक्षा भी मिलती है ना, बड़ी शिक्षा मिलती है कि पिता का विरोध नहीं कर सकते हैं। जगन्नाथ मिश्र ने कहा तुम्हें मेरी शपथ है, तुम और कुछ नहीं कहना, तो कुछ नहीं कहना लेकिन करना तो पड़ेगा। अब बोलते कुछ नहीं लेकिन करते हैं, है ना, इस तरह से करते हैं। तो मुझे अपनी याद आती है बचपन की कि जब मैं छोटा था तो मेरी उम्र थी 4 साल की और मेरे भाई 6 साल के। तो वे कक्षा 2 में पढ़ते थे और मुझे 5 साल की उम्र से जो है वो हमारी माताजी पढ़ाएंगी, स्कूल भेजेंगी 5 साल में। लेकिन मैं बहुत रोता था कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ने जाना है, मुझे पढ़ने जाना है। तो अपने भाई के साथ जो है मैं भी जाने लगा पढ़ने के लिए। तो कक्षा 1 में मुझे भर्ती कर दिया वहाँ मास्टर, और कक्षा 1 में मैं पास भी हो गया। तो हमारी माताजी गई हेड मास्टर से कहने हमारे बच्चे को फेल करो। हमारे बच्चे को फेल करो। तो मास्टर साहब बोले सेठानी, जितने लोग आते हैं माता पिता तो अपने बच्चे को पास कराने के लिए आते हैं, और तुम्हारा बच्चा पास हो गया, तुम अपने बच्चे को फेल कराने आई हो। तो हमारी माताजी बोले कि मास्टर साहब, हमारे घर में जितने बच्चे 5 साल से पढ़ना शुरू करते हैं और ये अपनी जिद से जो है 4 साल में पढ़ने आ गया, तो हम इसकी नींव को जो है मजबूत करना चाहते हैं कि नींव कमज़ोर ना हो इसकी, इसलिए हम इसको फेल करा रहे हैं। तो उन्होंने हमको फेल कराया। तो ये जो है भगवान की लीला है। तो ये अद्भुत लीला है। और ये जो है चंदन यात्रा का भी समय चल रहा है। चंदन यात्रा शुरू हुई थी अक्षय तृतीया के दिन से और 21 दिन के लिए है ना। तो 20 तारीख तक चलेगी और आज कितनी तारीख है? 18 तारीख है। तो 18 है ना, हाँ 18 तारीख है। तो भगवान को चंदन तो रोज लगाया जाता है, लेकिन जो छोटे अर्चा विग्रह हैं उनको तो पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है। ये जो बड़े अर्चा विग्रह हैं उनको पूरे शरीर में नहीं लगाया जाता, केवल माथे में लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी पूरे शरीर में लगाया जाता है। आज चूँकि रविवार का दिन है तो ज़्यादा लोग आएंगे, तो आज चंदन जो है लगाया गया। तो लगाया नहीं गया, अब लगाया जा रहा है। अभी मंदिर बंद है और लगाया जा रहा है, और जब खुलेगा भगवान का दर्शन 4:30 बजे तो चंदन दर्शन होगा। तो 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक भगवान का चंदन दर्शन होगा। तो आप अगर आ सकते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार आइए और भगवान का चंदन दर्शन करिए, ठीक है ना। 20 तारीख तक चलेगा, तो आज चंदन दर्शन होगा तो फिर कल ना करके अंतिम दिन में और होगा, 20 तारीख को और चंदन दर्शन होगा। उसके बाद फिर 1 साल की छुट्टी, ठीक है ना, है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हाँ, दत्तात्रेय का भाव जाग गया। दत्तात्रेय भी भगवान के अवतार हैं। भगवान
के अवतार दत्तात्रेय हैं, तो वे जो है वैसे एक प्रकार से अवधूत के रूप में रहते हैं। तो कोई परमहंस अगर कोई बन जाए तो भक्ति के जो है रास्ते में कोई बहुत ऊंचा उठ जाए परमहंस, तो अपने शरीर को भी नहीं वो जो है पहचानता, अपने शरीर का भी होश नहीं रहता, तो अशुद्ध और शुद्ध का फिर कोई विचार ही नहीं होता, तो परमहंस अवस्था है। कभी नित्यानंद प्रभु भी अवधूत कहलाते हैं, तो वो भी ऐसे ही है ना। तो कुछ उनको अपने शरीर का जो है भान नहीं रहता, कभी नग्न हो जाते हैं, शरीर पर कपड़े ही नहीं होते हैं, और हंसते हैं तो पागलों की तरह हंसते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं, तो वो भी जो है कुछ इसी प्रकार के जो है अवधूत कहलाते हैं। ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। ये चंदन यात्रा जो भगवान की चंदन यात्रा है, तो इसका कारण क्या है? कौन बताएगा? चंदन यात्रा का कारण क्या है? हाँ जी। भगवान को गर्मी लगती है तो शीतल करने के लिए चंदन, तो ये तो जो है फिर पूरी गर्मी के लिए होता है ना, पूरी गर्मी के लिए होता है ना। लेकिन ये जो चंदन यात्रा है, ये विशेष रूप से अक्षय तृतीया से जो शुरू होती है, और जो है केवल ये इस्कॉन के मंदिरों में होती है। इसका क्या कारण? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा। इनका उत्तर है कि माधवेंद्रपुरी ने स्टार्ट किया था, है ना। माधवेंद्रपुरी ने स्टार्ट किया, तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु के ही जो है शिष्य परंपरा में हमारे जितने मंदिर हैं उनमें चंदन यात्रा होती है। ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी ने क्यों स्टार्ट किया, इसका क्या कारण? भगवान सपने में आकर के बोले। तो भगवान कौन से भगवान सपने में आकर के बोले? गोपाल जी। हाँ, गोपाल जी। तो गोपाल जी कहाँ पर थे? गोपाल जी कहाँ पर थे? गोवर्धन में, गोवर्धन में थे गोपाल जी। तो गोपाल जी ने सपने में आकर के जो बोला, तो क्या बोला उनको? यही बोला कि गर्मी लग रही, कुछ और भी कारण? हाँ, तो गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को मतलब कई बातें बताई। पहली बात ये बताई कि मेरी स्थापना वज्रनाभ ने की थी। किसने की थी? किसने? हाँ, किसने की थी? नहीं सुनाई दिया, और जोर से बोलो। वज्रनाभ सुनाई दिया। वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ, वज्रनाभ कौन है? भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हैं। प्रपौत्र का मतलब क्या है? हैं? प्रपौत्र का मतलब क्या है? पुत्र के पुत्र के पुत्र। तो भगवान के पुत्र कौन है? हैं? भगवान के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न के पुत्र कौन है? अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के पुत्र कौन है? वज्रनाभ। तो भगवान के प्रपौत्र हैं। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है, और पौत्र का पुत्र होता है प्रपौत्र। तो वज्रनाभ ने मेरी स्थापना की थी। भगवान ने क्या कहा कि वज्रनाभ ने मेरी स्थापना की थी, है ना। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो मेरा मंदिर था गोवर्धन के ऊपर था, मुसलमानों के आक्रमणों से जो पुजारी था मेरा, उसने मुझे झाड़ी में छिपा दिया और अपनी जान बचा करके चला गया। तो कई सौ सालों से मैं हूँ यहाँ झाड़ी में पड़ा।
कितने सालों से? कई सौ सालों से, कई सौ सालों से। और गर्मी और बरसात और हवा का कष्ट सहन कर रहा हूँ, तो मुझे निकालो। माधवेंद्रपुरी को उसने, बालक ने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो। और माधवेंद्रपुरी जब जागे, सुन रहे आप, माधवेंद्रपुरी जब जागे, सपने को याद करने के सपने में साक्षात भगवान आए मेरे पास, है ना। तो उन्होंने फिर जो है गांव वालों को बुलाया जल्दी कि आओ, तुम्हारे गोपाल जी तो जो है झाड़ियों में पड़े, चलो मेरे साथ। और सबसे कहा कि ऐसे मत चलो, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा, कुदाल और कुल्हाड़ी साथ में लेके चलो, रास्ता बनाओ। वो सब कांटे की जो झाड़ियाँ हैं को काट करके रास्ता बनाना पड़ेगा। और फिर वहाँ झाड़ी में वो भगवान पड़े थे और जो है खूब धूल और घास उनके ऊपर चढ़ी थी। तो उन्होंने, गोपाल जी ने सपने में कहा था कि मुझको वहीं स्थापना करो गोवर्धन के ऊपर, और मेरा मंदिर बनवाओ, और मुझे जो है शीतल जल से स्नान कराओ। तो माधवेंद्रपुरी ने जो है सब कुछ कराया। लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने फिर सपना दिया कि मेरा ताप नहीं गया, मेरा ताप अभी भी नहीं गया, कि कई सौ सालों से मैं झाड़ी में पड़ा था, तो मेरा ताप, मेरे शरीर का ताप गया नहीं है। अब कैसे जाएगा? चंदन, मलय चंदन लाओ, मलय चंदन लाओ। तो भगवान ने मलय चंदन मंगवाया। ये उस समय की बात है जब शरीर का ताप जो है चंदन लगा के दूर किया जाता था। उन दिनों पंखा नहीं होता था, ये पंखा नहीं होता था, कूलर नहीं होता था, एसी नहीं होता था। इस समय अगर भगवान मांगेंगे, अगर इस समय भगवान अगर को गर्मी लगती है तो भगवान चंदन ही मांगेंगे, इससे मांगे पंखा, कूलर, ये चीज़ मांगेंगे। भगवान समय के अनुसार जो है वही मांग करते हैं, जो समय के अनुसार मतलब जो होती है वो मांग करते हैं। जैसे राधा पार्थसारथी की एक लीला हमने लिखी है वो किताब में, तो उसमें पूरा विवरण लिखा है। अब कुछ याद आ रहा है कि वो गर्मी के दिन चल रहे थे और मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो राधा पार्थसारथी को जो है एक टेम्परेरी जो कमरा था उसमें रखा गया था। तो मुझे सपना दिया राधा पार्थसारथी ने। कैसा सपना दिया? मुझसे बोले नहीं, लेकिन दिखा रहे थे कि उनको गर्मी लग रही। तो स्नान घर, जो हम लोग जहाँ पर रहते वो स्नान करते थे, स्नान घर में भगवान राधा पार्थसारथी बैठे पैर लटका करके, पैर लटका के बैठे हैं। स्नान घर में तो कुछ ठंडक रहती है ना, तो पैर लटका के बैठे हैं। और मोर पंख का जो हवा है ना, पंखा, उसकी ठूंठ जो पकड़े हैं तो वो ऐसे कर रहे हैं, तो वो खुला हुआ है, मुट्ठी तो खुली है, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो पंखा भी ठीक से नहीं कर पा रहे अपने को, और गर्मी लग रही है उनको। तो वो दिखा रहे हैं मुझको कि मैं गर्मी लग रही मुझे, है ना। तो फिर जो है जब मैं जागा तो फिर मैंने जो है पुजारी से बात की कि ऐसी बात है, यहाँ पर कुछ कूलर नहीं है। तो पुजारी ने कहा कि हाँ, कूलर की ज़रूरत है। और मेरे संपर्क थे कुछ लोगों के साथ जो कूलर का बिजनेस करते थे, तो मैंने उनसे बात की, तो दान में मिल गया कूलर, दान में। अरे वो तो भगवान जो है मतलब जानते हैं कि किससे काम करना, क्योंकि दूसरे जो भक्त थे वो बड़ा बड़ा कलेक्शन करते थे दान मंदिर के निर्माण के लिए, तो मेरा तो इतना नहीं था कलेक्शन। तो मुझको भी जो है उन्होंने सेवा लगाई कि कुछ नहीं, तुम ये तो काम कर दो मेरा। तो भगवान जो है सम्मान फिर भी बढ़ाते हैं ना। अब सम्मान तो उनका है कि भाई बहुत बड़ा पैसा ला रहे हैं, बड़ा बड़ा निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उनके जो है कूलर लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मुझे जो है आदेश दिया कि मुझे कूलर चाहिए। तो इस तरह से भगवान जो है उनको भी गर्मी लगती, भगवान ये दिखाते हैं कि तुमको गर्मी लग रही तो क्या मुझे गर्मी नहीं लग रही, है ना। इसलिए भगवान जहाँ होते हैं तो पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, तो उनको भगवान चाहते हैं कि तुम उनको अपनी तरह समझो, हैं,
तुमको जैसे भूख लगती है तो मुझे भी भूख लगती है, तुम खाते तो मुझको भी खिलाओ, तुम्हें प्यास लगती है तो मुझे भी प्यास लगती है ना। तो ये मत सोचो कि ये तो लकड़ी है, ये तो पत्थर है, ये मत सोचो, है ना। भगवान इस तरह से जो है हमें अपना जो है परिचय देते हैं कि मेरा ये परिचय है, कि तुम्हारा जैसा शरीर है वैसा मेरा भी शरीर है, तुम्हें गर्मी लगती है मुझे गर्मी लगती है। जब जाड़ा है तो गर्म कपड़े पहनते तो मुझे भी गर्म कपड़े पहनाओ, क्या मुझे जाड़ा नहीं लगता? और जब तुम्हें गर्मी लगती है और पंखे के नीचे बैठते हो तो मुझे क्या गर्मी नहीं लगती? मुझे ही पंखा दो। तो भगवान इस तरह से जो है व्यक्तिगत रूप से अपना भक्तों के साथ में संबंध बनाते हैं। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा नाम बोल के जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।